आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं कुड मॉडल के सारे प्रयोग बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी वे से यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी कुड के कंप्लीट यूजेस। जैसे सिंपली कुड के जो बेसिक यूजेस होते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। अब देखिए कुड अकेला इस्तेमाल किस तरीके से होगा, कुड के साथ बी लग जाएगा तो हम कौन कौन से सिचुएशन में यूज़ करेंगे। कुड हैव बीन का यूज़, फिर कुड हैव का यूज़। तो कुड हैव बीन के यूज़ होंगे 2, कुड बी के यूज़ होंगे 2। तो कौन से सिचुएशन है देखेंगे। कुड हैव हैड का यूज़ होगा, कुड हैव टू का, कुड हैव हैड टू का। तो चलिए, तो बहुत सारे यूजेस है, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से आप सीख कर जाएंगे। देखें, सबसे पहले कुड का इस्तेमाल कर सकता था के सेंस में, कर सकता था के सेंस में पास्ट एबिलिटी। जैसे हम प्रेजेंट एबिलिटी के लिए कैन का यूज़ करते हैं, तो सेम वैसे ही पास्ट में कोई काम हम कर सकते थे तो वहाँ पर हम कुड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर जितने भी मॉडल वर्ब्स है उन, अगर जैसे यहाँ पर कुड है, अगर मॉडल वर्ब के बगल में हमको वर्ब रखनी है तो वो फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा। मैं तैर सकता था या मैं तैर पाता था, तो ये काम आप कर सकते थे या कर पाते थे पास्ट में, पास्ट की सिचुएशन के लिए, पास्ट की एबिलिटी के लिए। आई कुड स्विम, तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बना देंगे। अगर मैं तैर सकता हूँ तो प्रेजेंट में कोई काम कर सकते हैं, तो वहाँ पर सकता हूँ, सकती है के लिए कैन मॉडल का यूज़। बचपन में मैं अच्छी अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता था, तो कोई काम नहीं कर सकते थे तो नेगेटिव सेंटेंस भी बन सकता है, ठीक है। एबिलिटी भी हो सकती है, इनएबिलिटी भी हो सकती है। आई कुडंट स्पीक इंग्लिश इन माई चाइल्डहुड, और अभी मैं बोल सकता हूँ, पहले नहीं बोल सकता था। चलिए, तो इस तरीके से पहला जो यूज़ है, बेसिक यूज़ है एबिलिटी के लिए, पास्ट एबिलिटी के लिए, कर सकता था कोई भी काम। फिर देखें, अब कुड के बगल में बी लग जाता है, कुड के बगल में बी लग जाता है तो क्या सेंस आएगा। यहाँ पर देखें, कुड बी के हम 2 यूजेस देखेंगे, 2 इस्तेमाल देखेंगे, दोनों को साथ में देखेंगे। एक के साथ तो कोई वर्ब नहीं लगेगी और एक के साथ वर्ब यहाँ पर लग जाएगी। ये जो वर्ब लगी है, पहले तो हिंदी में मीन देखें, कोई कहीं या कुछ हो सकता है, कोई कहीं या कुछ हो सकता है, कोई वर्ब तो नहीं है, क्रिया नहीं है। स्टेट की बात की जाती है ना, जब सब्जेक्ट की स्टेट की बात की जाती है, जैसे हम बोलते हैं कि वह डॉक्टर है, तो ही इज़ अ डॉक्टर, वह डॉक्टर हो सकता है, तो वहाँ पर कुड भी आ जाएगा। जैसे इज एम आर का यूज़ हम विदाउट वर्ब इस्तेमाल करते हैं ना, स्टेट बताने के लिए, सब्जेक्ट की अवस्था बताने के लिए कि सब्जेक्ट कैसा है, तो कैसा हो सकता है, तो उस सेंस में कुड बी का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है, मॉडल्स में। यहाँ पर देखें, ये पॉसिबिलिटी प्रेजेंट की है, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी, तो कुड जो है संभावना को व्यक्त करता है यहाँ पर, और ये प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी है, प्रेजेंट की संभावना है। तो ये वाला कुड भी है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कि पैसिव में होगा, जहाँ पर काम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, काम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो शुरुआत हम ऑब्जेक्ट से करते हैं, उस काम से करते हैं। तो जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं ना, तो जब भी हम पैसिव बनाएंगे ना उसका, तो बी वर्ब लगाकर ही हम पैसिव बनाएंगे। हम डायरेक्ट तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं रख सकते, तो बीच में हमको बी रख कर फिर हमको पैसिव, जितने भी मॉडल्स हैं उनका पैसिव बनाना पड़ता है और बनाया जाता है। चलिए, अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जब हम स्टेट की बात करते हैं एक कुड बी के अंदर, और एक कुड बी जो है जिसमें हम पैसिव सेंटेंस बनाते हैं। चलिए, यहाँ पर यानी काम किया जा सकता है, पैसिव का सेंस काम किया जा सकता है, काम के ऊपर ज़्यादा फोकस है। देखिए, वह घर पर हो सकता है, वह डॉक्टर हो सकता है, इस तरीके से। तो ही कुड बी एट होम, वह घर पर हो सकता है, तो कुड बी के बाद में कोई वर्ब नहीं आएगी। फिर तुम्हें यहाँ पर पीटा कर ले, तुम्हें पीटा जा सकता है, तुम्हें पीटा जा सकता है कि कोई काम किया जा सकता है, तुम्हें पीटा जा सकता है, तो यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यू के ऊपर काम किया जाएगा। यू कुड बी बीटन, किसी के द्वारा, कोई अन्य होगा सब्जेक्ट जिसके द्वारा जो एक्शन वो परफॉर्म किया जाएगा। यू कुड बी बीटन, तो कुड बी के बाद में V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पैसिव, और सब्जेक्ट आपको मेंशन करना है तो बाय लगाकर, बाय प्रपोजिशन लगाकर आप मेंशन कर सकते हैं कि तुम्हें पीटा जा सकता है, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, तो बाय मी लगा दें, उसके द्वारा तो बाय हिम लगा दें। तो इस तरीके से, चलिए, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कुड बी के 2 यूजेस।
नेक्स्ट देखें कुड हैव बीन, जैसे हमने कुड बी के 2 यूजेस देखे ना, तो ये प्रेजेंट की बात थी, लेकिन सेम ऐसा ही जब हम पास्ट की बात करेंगे तब हम इस्तेमाल करेंगे कुड बी का, नहीं कुड हैव बीन का। तब हम कुड हैव बीन, यहाँ पर भी कुड हैव बीन। जब पास्ट में पॉसिबिलिटी कि काम किया जा सकता था तो वहाँ पर कुड हैव बीन आ जाएगा, ठीक है। और कोई कहीं या कुछ हो सकता था पास्ट में, दोनों का ही यूज़ पास्ट में है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में थी, कुड बी, और यहाँ पर पास्ट में पॉसिबिलिटी है। समझ में आया? तो पास्ट में जाने के लिए हमको कुड हैव बीन का यूज़ करना पड़ेगा। तो एक तो हो गया पैसिव जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल है, और एक हो गया कोई वर्ब नहीं, कोई क्रिया नहीं। जैसे कि हम वॉज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं ना स्टेट बताने के लिए, कर्ता की अवस्था बताने के लिए कि कर्ता कैसा था, कर्ता अमीर था, अच्छा था, बुरा था, इस तरीके से। तो ये पास्ट में जाएगा। वैसे ही जैसे कि मॉडल्स के सेंस में वह एक महान कलाकार हो सकता था, अगर आप उसके हुनर को, ठीक है, तो समझते ना, तो वो एक महान कलाकार हो सकता था, ऐसी संभावना थी, है नहीं, ठीक है, कलाकार है नहीं लेकिन हो सकता था, वह एक हो सकती थी, ठीक है, फीमेल है। तो शी कुड हैव बीन अ ग्रेट आर्टिस्ट हो सकती थी अगर आप इसको मोटिवेट करते या कुछ भी, ठीक है, पॉसिबिलिटी थी, संभावना थी, पास्ट की बात है, लेकिन आपने उसको मोटिवेट नहीं किया, ठीक है। तो शी कुड हैव बीन अ ग्रेट आर्टिस्ट, लेकिन नहीं है, वो हो सकती थी, अभी प्रेजेंट में है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, काम किया जा सकता था कि तुम्हें पीटा जा सकता था। अब तुम्हें पीटा जा सकता है, अभी देखा आपने, अब ये पास्ट में कि तुम्हें पीटा जा सकता था, तुम्हें पीटा नहीं गया, तुम्हें पीटा जा सकता था, संभावना थी, ठीक है। यू कुड हैव बीन बीटन, यू कुड हैव बीन, और फिर ये देखें वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर कुड हैव बीन के बाद में कोई वर्ब नहीं, करता कुछ हो सकता था या कहीं हो सकता था, इस सेंस में। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर है कुड हैव और यहाँ पर है कुड हैव हैड। जब कुड हैव होगा तो प्रेजेंट की बात होगी, कुड हैव हैड लग गया यहाँ पर, तो ये पास्ट की बात हो गई है, ठीक है। योग्यता या संभावना कुछ पास होने की लेकिन है नहीं, कि आपके पास कुछ हो सकता है और हो सकता था यहाँ पर पास्ट में, तो उस सेंस में। अब इसको समझने के लिए बहुत इजी कर देती हूँ। यहाँ पर जैसे कि आपके पास कार हो सकती है, आपके पास कार है तो आप क्या बोलेंगे, आपके पास कार है तो आई हैव अ कार, इस तरीके से बोलेंगे। और आपके पास कार थी तो आई हैड अ कार, इस तरीके से बोलेंगे। तो सेम वैसे ही है मॉडल्स में, पास हो सकता है, यहाँ पर कुड हैव के बाद में ये प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट में कोई चीज़ आपके पास हो सकती है, ऐसी संभावना है, तो पॉसिबिलिटी है, और आपके अंदर योग्यता भी है, वो चीज़ को आप ले सकते हैं अपने पास में, इस तरीके से। और ये पास्ट में कुड हैव हैड, ये पास्ट में ऐसी संभावना थी, कोई चीज़ आपके पोजेशन की बात जब हम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों में देखिए, ये भी नो वर्ब है और ये भी नो वर्ब है। अब क्या, जैसे हम हैज़ हैव हैड का यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बताया, ठीक है, प्रेजेंट में हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं कि आपके पास कोई चीज़ है, और पास्ट में हम हैड का यूज़ करते हैं। तो मॉडल्स की बात आ गई तो कुड हैव आ जाएगा प्रेजेंट में और कुड हैव हैड आ जाएगा पास्ट में। अब इसमें मेंशन क्या क्या चीज़ करते हैं, जैसे थिंग्स को हम मेंशन कर सकते हैं, मोबाइल हो सकता है, कार हो सकता है, और भी चीज़ें, ठीक है। रिलेशंस की बात करते हैं, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, आपके भाई है बहन है, इस तरीके से, तो वो भी हम इसमें बना सकते हैं। बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट्स है उनकी बात करते हैं, तो वहाँ पर भी हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं, हैड का यूज़ करते हैं, ठीक है। और डिजीज़ की बात करते हैं, फीवर कोल्ड या कोई भी डिजीज़, तो वहाँ पर भी हम हैज़ हैव हैड का यूज़ करते हैं टेंसेस के अकॉर्डिंग। अब चलिए समझ में आ गया कि हम हैज़ हैव हैड का यूज़ कहाँ करते हैं। तो बस मॉडल्स में ऐसे करेंगे, जैसे हमारे पास कई पुस्तकें हो सकती है, प्रेजेंट में कोई चीज़ आपके पास है, मेरे पास कई पुस्तकें हैं, तो आप टेंसेस में बनाएंगे आई हैव मैनी बुक्स, लेकिन आपके पास ऐसी संभावना है कि हमारे पास कई पुस्तकें हो सकती है, तो वी कुड हैव मैनी बुक्स। तो यहाँ पर देखिए मैनी बुक्स पोजीशन को शो कर रहा है, कोई वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है, पास होने की बात कही जा रही है, और यहाँ पर कुड हैव मॉडल्स के अकॉर्डिंग यूज़ हो गया। हमारे पास कई पुस्तकें हो सकती थी, तो थी यानी जैसे मेरे पास किताबें हो सकती थी, यहाँ पर सकती थी और मेरे पास किताबें थी,
पास्ट में ये टेंस में बन जाएगा, मेरे पास किताबें थी तो आई हैड मैनी बुक्स, कई किताबें थी तो आई हैड मैनी बुक्स। लेकिन हमारे पास या मेरे पास कई पुस्तकें हो सकती थी, ऐसी संभावना पॉसिबिलिटी थी, तो वी कुड हैव हैड मैनी बुक्स। तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे। एक तो हम टेंसेज में हैज़ हैव हैड का किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो मॉडल्स में चले जाते हैं तो कैसे हम यूज़ कर रहे हैं। प्रेजेंट में पोजीशन के लिए, प्रेजेंट में कोई पास है आपकी चीज़ तो मॉडल के बगल में हैव रखना है, ठीक है, कोई भी मॉडल हो सकता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुड की, और पास्ट में कोई चीज़ आपके पास हो सकती थी तो मॉडल्स के बगल में हैव रखना है। कोई भी मॉडल हो सकता है, जैसे यहाँ पर कुड है, हैव रखने के बाद हैड रखना है पास्ट में जाने के लिए, पोजीशन को शो करने के लिए, पास्ट के लिए। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें कुड का यूज इच्छा प्रकट करने के लिए, इच्छा जैसे काश कर पाता या काश कर सकता, इस सेंस में, जैसे कि काश में जा पाता या काश में जा सकता, तो दोनों सेंस में। जैसे आई विश, तो काश के लिए हम आई विश का यूज़ करेंगे। आई विश आई कुड गो, काश में जा पाता या जा सकता। काश में आपकी मदद कर पाता, आई विश आई कुड हेल्प यू। तो यहाँ पर इच्छा प्रकट करने के लिए काश वाले सेंस में, आई विश ये कर सकता, आई विश वो कर सकता, इस सेंस में। चलिए नेक्स्ट देखें, कुड का जब रिग्रेट और पछतावे वाली फीलिंग आती है ना, वहाँ पर मोस्टली हम कुड नॉट का यूज़ कर सेंटेंसेस बनाते हैं मोस्टली, ठीक है। अधिकतर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। जैसे मैं उनसे मिल नहीं सका, तो आई कुड नॉट मीट हिम, मैं उनसे मिल नहीं सका, आई कुड नॉट मीट हिम। हम समय पर नहीं पहुंच सके या नहीं पहुंच पाए, तो वी कुड नॉट रीच ऑन टाइम, सका सकी पाया पाई इस तरीके से भी एंडिंग हो सकती है, वी कुड नॉट रीच ऑन टाइम। जब रिग्रेट वाली पछतावे वाली फीलिंग आती है, इस सेंस में यूज़ कर देंगे। मोस्टली नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कुड का हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए और परमिशन के लिए, ठीक है, पोलाइटनेस के साथ, नम्रता के साथ निवेदन करते हैं। जैसे क्या अब हम जा सकते हैं, कुड वी गो नाउ, क्या अब हम जा सकते हैं, कुड वी गो नाउ। क्या मैं कृपया यहाँ बैठ सकता हूँ, कुड आई सिट हियर प्लीज़, ठीक है। पोलाइटनेस के साथ कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कोई परमिशन ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर जाने की परमिशन ले रहे हैं, तो सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। फिर देखिए, ये बेसिक यूज़ हो गया, ठीक है। अब कुड हैव का यूज़ कर सकता था। अब यहाँ पर देखिए कुड हैव है, अब यहाँ पर कर सकता था एक्शन की बात होगी, मतलब यहाँ वर्ब तो आएगी और वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। पॉसिबिलिटी एबिलिटी थी पास्ट में कुछ करने की, बट दैट यू डिडंट डू, मतलब संभावना थी, योग्यता भी थी, ठीक है। संभावना की और जितने भी मॉडल्स है वो शो करते हैं संभावना को, पॉसिबिलिटी को, और यहाँ पर एबिलिटी की बात होती है। कुड को देखते ही हमको एबिलिटी, योग्यता की सेंस नज़र आता है उसमें। तो यहाँ पर संभावना थी, पॉसिबिलिटी थी, एबिलिटी थी, लेकिन आप कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं, इस तरीके की फीलिंग आती है। आप मुझे फ़ोन कर सकते थे, मैंने कहा था आपको फ़ोन करने के लिए, आप कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं, संभावना थी। तो यू कुड हैव कॉल्ड मी, तो यहाँ पर देखिए कुड हैव के बाद में कॉल्ड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर सेंस जा रहा है कि पास्ट में कोई काम आप कर सकते थे लेकिन किया नहीं। यू कुड हैव प्रपोज्ड हर, आप उसे प्रपोज कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं, संभावना थी, पॉसिबिलिटी थी, एबिलिटी भी थी, आपके पास अच्छी जॉब थी तो कर सकते थे, ठीक है। तो यू कुड हैव टोल्ड मी, आप मुझे बता सकते थे, आप मुझे बता सकते थे, आपने बताया नहीं, ठीक है। इस तरीके से आप कुड हैव के बगल में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए प्रपोज, टोल्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इस तरीके से आ जाएगा तो पॉसिबिलिटी एबिलिटी थी पास्ट में कुछ करने की, बट यू डिडंट डू। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, कुड हैव टू, यहाँ पर कुड हैव टू साथ में सीखेंगे और कुड हैव हैड टू। जैसे आपने हैड लग गया तो आप समझ गए कि ये पास्ट की बात कर देगा, ठीक है, पास्ट की, और ये जो कुड हैव टू है ये प्रेजेंट की बात करेगा। क्लियर है। जैसे हम हैज़ टू, हैव टू का यूज़ करते हैं और यहाँ पर पास्ट के लिए हैड टू का यूज़ करते हैं, सेम वैसा ही है, बस मॉडल्स आ गए हैं तो इनसे पहले हमने मॉडल लगा दिया है। अब यहाँ पर जैसे ये मॉडल है ना कुड के बाद में हम डायरेक्ट हैड नहीं लगा सकते हैं, तो कुड अपने बगल में फर्स्ट फॉर्म लेता है, बेस फॉर्म लेता है। जैसे यहाँ पर हैव लिया है, हैज़ तो लगेगा ही नहीं, चाहे सब्जेक्ट शी हो चाहे सब्जेक्ट ही हो, मॉडल के बगल में नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें पॉसिबिलिटी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म संभावना को व्यक्त करते हैं, दोनों संभावना की ओर, ठीक है। अब देखिए करना पड़ सकता है, यहाँ पर प्रेजेंट की बात है, और पास्ट में करना पड़ सकता था।
जैसे मुझे खाना बनाना पड़ता है, अपने टेंसेस में बनाया, ठीक है। सिंपली जो सेंटेंसेस है आप ऐसे बनाएंगे, मुझे खाना बनाना पड़ता है तो आई हैव टू कुक, आई हैव टू, आपने हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का यूज़ करके सिंपली सेंटेंसेस बनाए। तो मुझे खाना बनाना पड़ सकता है, आई हैव टू कुक फूड, और मुझे खाना बनाना पड़ा है या पड़ा था पास्ट में तो आई हैड टू कुक फूड या कुक, ठीक है। कुक का मतलब भी खाना पकाना होता है। तो इस तरीके से आपने सेंटेंस बना लिया। अब यहाँ पर देखिए, मुझे खाना बनाना पड़ सकता है, अब सकता है, पड़ सकता है मॉडल्स में आ गया आई कुड हैव टू कुक, आई कुड हैव टू कुक या आई कुड हैव टू कुक फूड। अब यहाँ पर कुड हैव टू की जगह आप संभावना को व्यक्त कर रहे हैं, संभावना बता रहे हैं, तो मे हैव टू का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे खाना बनाना पड़ सकता था पास्ट में, तो आई कुड हैव हैड टू कुक। तो यहाँ पर मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने भी मॉडल्स हैं ना, ये कुड के यूजेस हैं, जितने भी इस कुड मॉडल के यूजेस हैं मैंने बताया। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लियर किए हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।